किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का सर कलम करने पर इनाम की घोषणा करने वाले भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी के द्वारा एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि नोएडा के अंदर जिस तरीके से समाज के एक सिपाही को एक हिस्ट्री सीटर के द्वारा उसे पकड़ने जाने पर सर में गोली मारकर के हत्या कर दी, लेकिन वह लोग जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं वह घरों से बाहर नहीं निकले हैं। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वह समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, यदि यह घटना किसी जिहादी के साथ में हो गई होती तो वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में दिल्ली को घेरने की घोषणा कर देते। मुझे कुछ जो है प्राप्त हुई न्यूज़ है कि आगरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों ने मंडलायुक्त साहब के यहाँ जो है धरना दे रखा है और मैंने पिछले 24 घंटे में कई बार ये कहा है कि नोएडा में तैनात एसओजी का जवान यूपी पुलिस में सौरभ जाट कांस्टेबल परसों रात को गाजियाबाद के एक जिहादी हिस्ट्री सीटर जो कादिर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे दबिश देने, और उसमें हमारे भाई के सर में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, उसका बलिदान हुआ। लेकिन जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अपने लिए सुरक्षा के लिए ड्रामा कर रहे हैं लगातार, उन्हें ये सोचना चाहिए कि समाज जो है लगातार नीचे जा रही है, उसको धोखा दिया जा रहा है, उसके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है समाज को, कौम को, किसान कौम को, जाट कौम को। आखिरकार अब ये ठेकेदार जो मूंछ और पगड़ी की बात करते थे, कहाँ बैठे हैं? क्या अब इन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं? अब ये क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि कारण है, जितनी भी यूनियन की इनकी ताकत है वो जिहादियों की ताकत है। आप देखिए, सारे टोपी वाले मिलेंगे इनके यहाँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद का जितना मुसलमान है वो सब इनकी यूनियन का कार्यकर्ता है, क्योंकि वो मीट का, गाय काटने का और अन्य आपराधिक स्थितियों में व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को जिस नेता का नेतृत्व प्राप्त हो, वो किसान नेता कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारा पुराना भी जो स्टेटमेंट है वो इसीलिए इन लोगों ने उस पर उपद्रव किया, क्योंकि हम सच कह रहे हैं और सच कहने के लिए देश के स्वाभिमान से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं हो सकता। का आरोप था कि उनके यूनियन के अंदर जिस तरीके से दूसरे समुदाय के लोग हैं और वह उन्हें जिस तरीके से सहयोग करते हैं, इसकी वजह से वह अपने समाज के बच्चे की हत्या के बाद भी चुप रहते हैं। अमित चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने जहां पर राकेश टिकैत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके द्वारा उनके संगठन में सिर्फ वो इसलिए ही बात करते हैं कि उनके संगठन में जहां दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की धरती पर दूसरे देश का झंडा फहरा करके अपने देश का अपमान किया हो, उसे समाज अपना नेता मानती है। यह समाज को अब सोचना होगा। हाँ, राकेश टिकैत ने देश में खालिस्तानी झंडा फहराया हो, भारत के तिरंगे को उतार कर भारत को जो है भारत के स्वाभिमान को शर्मसार किया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए वो समाज क्या है, कौम क्या है, ये मायने नहीं रखता। ये बिल्कुल तय हो गया है, उन जिहादियों ने हमारे भाई की हत्या की, और आज जो समाज के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, वो यहाँ आंदोलन करने की बजाय, वो दिल्ली घेरने की बजाय, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तांता लगाने की बजाय, अगर सौरभ की हत्या का इन जिहादियों से बलिदान जो उसने दिया है उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, तो एक माँ को, एक बहन को, एक बाप को और उसके बच्चों को वो मान सम्मान वो समाज के लिए प्राप्त हो सकेगा, जो कि आवश्यक है। उस सरकार से मांग करनी चाहिए, चाहे उसके लिए प्रदर्शन करने पड़े या आंदोलन करने पड़े, कि सरकार पूरा इसका जो ये डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें एक दिन का जो इनका वेतन है उसको जो है उस सौरभ के लिए दिया जाए विभाग की तरफ से, और सरकार की तरफ से उसके लिए पेट्रोल पंप या इत्यादि जो भी राशि हो सकती है शहीद होने की, वो दी जाए। तो इन चीज़ों के लिए, समाज के लिए आज चुप्पी साधने वाले ये समाज के ठेकेदार बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय कर देते हैं कि ये केवल खालिस्तानी और पाकिस्तानी
लोगों के लिए संगठन चलाते हैं। इनका किसान से और जाट समाज से कोई लेना देना नहीं है। चौधरी के द्वारा पूर्व में भी राकेश टिकैत का सर कलम करने वालों को इनाम की घोषणा की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के खिलाफ अमित चौधरी के द्वारा लगातार मोर्चा खोला जा रहा है, उसके बाद में किसान यूनियन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर के आज ही आगरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के लोगों ने कमिश्नरी कार्यालय पर धरना दिया था। उसके बाद में राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग तो की थी, वहीं पर प्रशासन और सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि यदि राकेश टिकैत को खरोंच भी आई तो क्या होगा, इसका अंजाम सरकार और प्रशासनिक मशीनरी सोच लेगी। विभाग उसके लोगों का, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का, जो लोग उसमें हैं, जो उसमें शामिल हैं, उनका एक दिन का वेतन सौरभ के लिए दिया जाए, रोककर जो है सरकार के द्वारा, और उसके लिए एक नौकरी उस परिवार में होनी चाहिए। दूसरा, जो शहीद का जो एक राशि होती है सरकार की तरफ से, वो सम्मान राशि उसे दी जाए, और पेट्रोल पंप जैसी जो भी सुविधाएं उसमें शामिल हैं वो उसको दी जाए। इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे, और मैं कल शामली उनके गांव पहुंच के पीड़ित परिवार से भेंट करूँगा। अमित जी, जिस तरीके से प्रदेश सरकार का दावा है कि हमने अपराध पर नियंत्रण किया है और जिस तरीके से पुलिस अपराधियों को गोली मार करके लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है, बिल्डोजर भी चला रही है, और ऐसे में अपराधी इस तरीके की घटना करें कि पुलिस के कर्मचारी को गोली मार कर हत्या कर रहे हैं, इससे सरकार की कानून व्यवस्था पर कौन सी नीति मानेंगे? नहीं, देखिए, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और सरकार की नीति का असर आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ लंगड़ा अभियान चल रहा है। प्रतिदिन आरोपियों के अंदर वो खौफ डाला जा रहा है कि आरोपी आरोप करने से 100 बार पहले सोचेगा, कोई भी घटनाक्रम करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन जब सरकार, देखिए, सरकार अपना काम करती है, विभाग अपने काम करते हैं, टीम एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन हम लोग जो समाज में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी अपनी समाजों का, ठेकेदारी लिए बैठे हैं, हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें अपनी पूर्ण भूमिका से नेतृत्व करें। जहां लोग खालिस्तानियों की बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, जिहादियों की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो समाज के लोगों को गोली मारने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कोई ये संशय नहीं है। तो समाज को मारने के लिए, समाज को नीचे ले जाने के लिए ही इस तरीके की तैयारियां की जाती हैं। आप बताइए, पाकिस्तान का समर्थन करने से क्या होगा? जो लोग यहाँ राजक तत्व हैं उनको हिम्मत मिलेगी, हिम्मत दी गई उन्हें, और उसी हिम्मत का नतीजा है कि सौरभ जाट की हत्या हुई। राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला कोई और नहीं, उन्हीं की समाज का अमित चौधरी है, जो किसान यूनियन अटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगरा का रहने वाला है। अमित चौधरी के द्वारा पूर्व में भी राकेश टिकैत का सर कलम करने वालों को इनाम की घोषणा की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के खिलाफ अमित चौधरी के द्वारा लगातार मोर्चा खोला जा रहा है, उसके बाद में किसान यूनियन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर के आज ही आगरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के लोगों ने कमिश्नरी कार्यालय पर धरना दिया था। उसके बाद में राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग तो की थी, वहीं पर प्रशासन और सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि यदि राकेश टिकैत को खरोंच भी आई तो क्या होगा, इसका अंजाम सरकार और प्रशासनिक मशीनरी सोच लेगी।